खुश आमदीद। आज हम कुरान की एक बहुत ही ख़ास सूरत अल-हश्र यानी इज्तिमा के अंदर छुपे हुए मानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक तारीख़ी वाक़े की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें इंसानियत, मुआशरे और ईमान के बारे में बहुत गहरे सबक पोशीदा हैं। चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो हम इस सूरत को कैसे समझेंगे? हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। कहानी शुरू होती है एक गैर मुतवक्का जलावतनी से। फिर हम देखेंगे कि इस वाक़ये के बाद दौलत की तकसीम के क्या उसूल बनाए गए। उसके बाद बात होगी इंसानी फितरत की 3 अलग अलग किस्मों की। फिर हम कलाम इलाही की नाकाबिले यकीन ताकत पर गौर करेंगे। और आखिर में अल्लाह के कुछ सबसे खूबसूरत नामों के जिक्र पर बात ख़त्म होगी। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक गैर मुतवक्के जलावतनी। ये कहानी एक ऐसे वाक़या से शुरू होती है जिसके नताइज ने सच में सबको हैरान कर दिया था। ज़रा तसव्वुर करें, एक कौम है जो अपने मजबूत किलों में बैठी है और उन्हें पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल महफूज हैं। लेकिन जैसा कि ये आयत बताती है, उन्होंने गुमान किया था कि उनके किले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे, लेकिन अल्लाह उन पर वहाँ से आया जहाँ से उन्होंने गुमान भी न किया था। ये इंसानी मंसूबों और इलाही तकदीर के दरमियान एक ज़बरदस्त टकराव है। और हैरान कुन बात ये थी कि इसका अंजाम कोई बड़ी खूनी जंग नहीं थी, बल्कि उन्हें सिर्फ वहां से निकल जाने का हुक्म मिला। और शायद सबसे ज्यादा चौंका देने वाली तस्वीर ये थी कि वो जाते हुए अपने ही हाथों से अपने घरों को तबाह कर रहे थे ताकि वो किसी और के काम ना आ सकें। तो ये सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं है। कुरान फौरन हमें याद दिलाता है, बस ए बसीरत वालो इबरत हासिल करो। मतलब ये कि इस वाक़े में देखने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए एक गहरा सबक है। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं और गुरूर का अंजाम क्या होता है। अच्छा, तो इस जलावतनी के बाद एक बहुत ही अमली सवाल सामने आया कि पीछे जो दौलत रह गई है, उसका क्या बनेगा? और ये सवाल हमें हमारे दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां मुआशरे के लिए एक बिल्कुल नया मुआशी उसूल दिया जा रहा है। यहाँ एक ऐसा उसूल कायम किया गया जो अपने वक्त के लिहाज से बिल्कुल इनकलाबी था कि दौलत सिर्फ अमीरों के दरमियान ही घूमती ना रहे। इसका मकसद एक ऐसा इंसाफ पर मबनी निज़ाम बनाना था जहाँ वसाइल माशरे के तमाम तबकात तक पहुँचें, ख़ास तौर पर कमज़ोर लोगों तक। और देखें, ये तकसीम कोई ऐसे ही नहीं कर दी गई। कुरान बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताता है कि ये दौलत किसे मिलनी चाहिए। अल्लाह और रसूल के बाद रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को और ज़रूरतमंद मुसाफिरों को। ये तो बिल्कुल एक मुनज़्ज़म सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जैसा है, जिसकी बुनियाद ही माशरे के सबसे कमज़ोर लोगों की देखभाल पर रखी गई है। अब दौलत की तकसीम की बात तो हो गई, लेकिन अब सूरत का रुख एक और गहरी चीज़ की तरफ मुड़ता है, इंसानी फितरत। यहाँ हमें 3 तरह के लोगों से मिलवाया जाता है, जिन्होंने सारी सूरत हाल पर बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दिखाया। यहाँ 2 ग्रोहों का फ़र्क बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ वो ही मान वाले हैं जो खुद गरीब होने के बावजूद बाहर से आने वालों को खुशामदीद कहते हैं, और न सिर्फ ये, बल्कि उन्हें अपनी ज़ात पर तरजीह देते हैं। और दूसरी तरफ मुनाफिकीन हैं जो अपने इत्तेहादियों से मदद के झूठे वादे करते हैं, लेकिन उनके दिल बटे हुए हैं और वो दर हकीकत लोगों से अल्लाह से ज़्यादा डरते हैं। इन मुनाफिकीन की गद्दारी को समझाने के लिए एक बहुत ही ताकतवर मिसाल दी गई है। यानी ये बिल्कुल शैतान जैसा मामला है जो इंसान को पहले तो गुनाह पर उकसाता है, लेकिन जब इंसान फंस जाता है और नताइज का सामना करता है तो शैतान साफ कहता है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं तुमसे बरीउल जिम्मा हूँ। ये धोखे की इंतहा है। तो इंसानों की बात हो गई, उनके किरदार की बात हो गई। अब रुख पलटता है उस पैगाम की तरफ, उस कलाम की तरफ जिसमें ये सारी हिदायत मौजूद है, यानी कलामे इलाही की अपनी ताकत क्या है। यहाँ एक ऐसी तस्वीर खींची गई है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फरमाया गया, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम उसे अल्लाह के खौफ से झुकता और टुकड़े टुकड़े होता हुआ देखते। ये इस्तारा इस पैगाम के वज़न, उसकी अज़मत और उसकी तब्दीली लाने वाली ताकत को ज़ाहिर करता है। यहाँ सोचने की बात यह है कि अगर एक बेजान ठोस पहाड़ इस कलाम के वज़न से रेज़ा रेज़ा हो सकता है, तो फिर इंसान के दिल और रूह पर, जो कि एहसासात और शुऊर रखते हैं, इसका क्या असर होना चाहिए। ये आयत दरअसल हमें गौर व फिक्र की गहरी दावत देती है। तो अगर ये कलाम इतना ताकतवर है, तो फिर इसका मनबा, इसका सरचश्मा क्या है? और सूरत का इख्तिताम
اس کا کلائمیکس ہمیں سیدھا اسی منبع کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سورت کا آخری حصہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے آپ کہہ لیں ایک شاندار بیان پر ختم ہوتا ہے۔ یہ نام ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ذات کیسی ہے جس نے یہ پیغام بھیجا ہے، اس کی قدرت اور صفات کیا ہیں۔ مثلاً ذرا ان ناموں پر غور کریں۔ الملک یعنی کائنات کا حقیقی بادشاہ، القدوس یعنی وہ جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، السلام یعنی سلامتی دینے والا، العزیز یعنی سب پر غالب، الخالق پیدا کرنے والا، الحکیم حکمت والا۔ ہر نام اس کی عظمت کے ایک الگ پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ نام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اس صورت میں بیان ہونے والے تمام واقعات، معاشی اصول اور انسانی نفسیات کا تجزیہ، یہ سب کچھ کسی محدود سوچ کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس لامحدود، حکمت والی اور قدرت والی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ اور پھر ان تمام باتوں کے بعد سورت کا نچوڑ ایک آخری اور سب سے اہم پکار میں سامنے آتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ یہ خود احتسابی کی دعوت ہے، یعنی آج اپنے اعمال پر غور کر کے اپنے مستقبل کی تیاری کرنا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کی ان صفات یعنی اس کے بادشاہ، سلامتی دینے والے اور حکمت والے ہونے کے شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے، اور اس صورت کے اسباق ہماری ذاتی زندگی اور ہمارے معاشرے پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔